नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अलग अलग प्लैनेट्स के हिसाब से उनकी वर्ण क्या है, और उस वर्ण के हिसाब से यानी उनकी कास्ट के हिसाब से हम अपने अपने हॉरोस्कोप में अपना एक मेंटल, एक अपना वर्किंग स्टाइल, हम उसको किस तरीके से समझ सकते हैं। तो हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या प्लैनेट्स का भी वर्ण होते हैं, क्या प्लैनेट्स की भी कास्ट होती है। तो हाँ, हमारे शास्त्रों के हिसाब से अलग अलग प्लैनेट्स का, अलग अलग राशियों का, इन सब का भी वर्ण बताया गया है। वर्ण यानी कि अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कास्ट, बस। बट कास्ट या वर्ण जिसकी हम बात करेंगे, सोसाइटी में इसका जो डिवीजन हुआ है वो आज की तरह नहीं है कि आज जैसे ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण है या क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय है, इस तरीके का नहीं है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का मतलब बताया गया है कि आपके काम करने का स्टाइल क्या है, आपके काम करने का तरीका क्या है। यानी आप जिस तरीके का काम करते हैं उस तरीके से ही आपका वर्ण निर्धारित किया गया है या फिर आपका कास्ट निर्धारित किया गया है। तो जो जिस तरीके के काम करेगा उसका वर्ण या उसका कास्ट उस तरीके की हो जाएगी। और इसीलिए एक तरीके से बताया जाए तो ये इस वर्ण व्यवस्था की हेल्प से, इस कास्टिज्म सिस्टम की हेल्प से हमको डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में भी पता लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के हॉरोस्कोप में एक पर्टिकुलर प्लेनेट डोमिनेटिंग है तो उसका कास्ट क्या है यानी उसका वर्ण क्या है, उससे हमको ये भी आइडिया आ जाएगा कि उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, उसका एक काम करने का तरीका क्या है, वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये जो प्लैनेट्स के अलग अलग वर्ण बताए गए हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो महर्षि पाराशर के अनुसार बृहस्पति या जुपिटर और साथ में शुक्र, ये जो हैं ये बेसिकली नॉलेजेबल बताए गए हैं, जो कि प्रिस्टली काम करते हैं, जो कि पूजा पाठ का काम करते हैं, नॉलेज करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। इनका वर्ण बताया गया है ब्राह्मण। सिमिलरली सूर्य और मंगल, इन दोनों का वर्ण बताया गया है क्षत्रिय यानी कि वॉरियर क्लास, जो कि आपका प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, लैंड का प्रोटेक्शन करते हैं। तो इनका जो वर्ण बताया गया है सूर्य और मंगल का, उनका बताया गया है क्षत्रिय। सिमिलरली अगर आगे बढ़ेंगे तो चंद्रमा और बुध, इनका वर्ण बताया गया है वैश्य यानी बिजनेस क्लास या फिर ट्रेडर क्लास। तो इनको बिजनेस क्लास से एसोसिएट किया गया है चंद्रमा और बुध को। और सिमिलरली शनि, शनि को बताया गया है मेनियल क्लास यानी जो लोग फिजिकल हार्डवर्क करते हैं, सर्वेंट क्लास जो होता है, वो शूद्र कैटेगरी शनि को दिया गया है। तो इस तरीके से सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, मंगल, सभी के अलावा राहु और केतु को भी बताया गया है। इसमें से राहु को पर्टिकुलरली आउटकास्ट बोला गया है। आउटकास्ट का मतलब क्या है मैं आगे आपको बताता हूं। और साथ में केतु को बताया गया है मिक्स्ड वर्ण या फिर जिसका सिस्टम मिक्स्ड है, मिश्र वर्ण का बताया गया है, जिसमें सभी तरीके का वर्ण जो है बताया गया है। मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ण नहीं है, क्लियर नहीं है कौन सा है, बट मिक्स ऑफ डिफरेंट वर्ण है, तो उसको केतु को बताया गया है। अब हम ब्राह्मण वर्ण को अगर समझते हैं, जो कि बताया गया है शुक्र का और बृहस्पति का, तो इनका जो मेजर काम है वो क्या है? लर्निंग, टीचिंग, रिसर्चिंग, एडवाइजिंग या फिर वर्शिप करना, पूजा पाठ करना और सलाह देना, गाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, राक्षसों के जो गुरु थे राक्षस गुरु शुक्राचार्य, और देवताओं के गुरु थे जो कि थे बृहस्पति, इनका काम गाइड करने का भी था। तो ये जो काम करने के जो तरीके हैं, लर्निंग, टीचिंग, रिसर्चिंग, एडवाइजिंग, गाइड करना, ये जो काम करने के सारे तरीके हैं ये ब्राह्मण कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, यानी इनका वर्ण ब्राह्मण हो गया। सिमिलरली अब जो लोग एक तरीके से भूपालक का काम करते हैं यानी लैंड को रूल करते हैं, लैंड के लोगों का ध्यान रखते हैं, ठीक है, या फिर अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग लड़ने को तैयार हैं, लड़ाई कर सकते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं दूसरे के लिए, उनका वर्ण बताया गया क्षत्रिय। और उसी हिसाब से अगर हम समझते हैं तो क्षत्रिय वाली कैटेगरी में आते हैं प्लेनेट सन या सूर्य, और प्लेनेट मार्स या मंगल। तो मंगल और सूर्य क्षत्रिय कैटेगरी में आ गए यानी क्षत्रिय वर्ण में आ गए। इसके बाद में जो आगे बात करी गई है पर्टिकुलरली वैश्य के हिसाब से, तो वैश्य का या बिजनेस क्लास का या ट्रेडर क्लास का काम क्या है? ट्रेडिंग करना, बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटीज करना, खरीदना बेचना, ये सब चीजें करना, और इन सब चीजों को करके अपना वेल्थ को परस्यू करना, प्रॉपर्टी को परस्यू करना, ये सब चीजों को इकट्ठा करना, ये वैश्य कैटेगरी का काम है। तो ये वाला जो वर्ण दिया गया कैटेगरी वाइज, ये दिया गया है बुध और चंद्रमा को।
और शूद्र का काम क्या है? जो हर तरीके से फिजिकल लेबर वाला काम करे। फिजिकल लेबर कैसे हो सकती है? जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ट्रांसपोर्टर ड्राइवर वाला काम हो गया, फिजिकल लेबर है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया, सप्लाई और लॉजिस्टिक का काम हो गया। जहां पर भी फिजिकल लेबर इन्वॉल्व है वो वाला कैटेगरी हो गया शूद्र का। तो वो वाला जो पर्टिकुलर वर्ण है वो शनि का है। तो इस तरीके से चार तो मुख्य वर्ण हो गए। फिर एक और वर्ण कहा गया है जिसको कहा गया है आउटकास्ट, यानी जो बाहर के हैं, जो इन सब चीजों से अलग काम कर रहे हैं। मतलब इन चार वर्ण के अलावा जो कोई ऐसा काम करे जो कि सिस्टम के हिसाब से सही नहीं है, हमारी नीतियों के हिसाब से सही नहीं है, उसको कहा गया है आउटकास्ट। तो जो भी इस चार वर्ण व्यवस्थाओं से अलग जो भी काम कर रहा है वो आउटकास्ट हो गया। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है वो आउटकास्ट हो गया। क्या हो सकता है ये? कि जैसे किसी को किसी फायदे के लिए मार देना, सुपारी किलिंग किलिंग करना, ये सब ये आउटकास्ट काम हो गया। बुचरिंग, जो बचरिंग करने का काम है, जो अभी आतंकवादियों वाला जो सिस्टम देखने को मिलता है, या फिर कोई डेड बॉडी या लाश को जलाने का काम, जो कि सामाजिक व्यवस्थाओं के हिसाब से कोई भी वर्ण का काम नहीं है, बट ये आउटकास्ट कैटेगरी में आ गया। तो जो डेड बॉडी को जलाने का काम करते हैं, या फिर जो क्रिमिनल एक्टिविटी के काम करते हैं, जैसे चोरी चकारी का काम करना, अभी काम तो नहीं है पॉलिसीज के हिसाब से, वो जो चोरी कर रहा है, जो आगजनी का काम कर दे, घर जला दे, प्रॉपर्टी जला दे, आगजनी का काम करता है, या फिर जो किसी का मर्डर तक कर सकता है। तो ये जो कैटेगरी हो गई, ये हो गई आउटकास्ट की कैटेगरी। तो आउटकास्ट कैटेगरी कहा गया है राहु को पर्टिकुलरली। और ये सब जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक्टिविटीज हैं, ये सारी जो कैटेगरी आ गई, ये आ गई आपकी राहु की आ गई। अब केतु, केतु को बताया गया है मिक्स वर्ण का, यानी मिश्र वर्ण का, यानी इन सब कैटेगरीज का जिसके अंदर मिक्सचर है उसके अंदर केतु हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर क्लियरिटी नहीं आ रही है कि कौन सा वर्ण का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कई लोग देखने को मिलते हैं जो काम एक अलग तरीके से करते हैं, बाद में कुछ अलग तरीके से करते हैं, कोई कोई दिशा नहीं है, कोई निर्देश नहीं है, जो व्यवस्था के हिसाब से नहीं कर पा रहे, रैंडम ऑर्डर में कोई भी काम कर रहे हैं। दिन में रिसर्च का काम कर रहे हैं, शाम को मर्डर का काम कर रहे हैं। जैसे कई बार देखने को मिलता है जो लोग सीरियल किलर टाइप होते हैं, दिन में किसी टीचर बन जाते हैं, कोई पर्टिकुलर काम करते हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, और शाम को मर्डर कर रहे हैं, सुपारी किलिंग कर रहे हैं, इस तरह के कुछ काम हो सकता है। या कोई इंसान दिन भर रिसर्च का काम कर रहा है और शाम को ट्रेडिंग का काम कर रहा है, बिजनेस का काम कर रहा है, दिशा निर्धारित नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो भी हो गया केतु की कैटेगरी का। तो केतु जिसका कोई वर्ण फिक्स नहीं है, मिश्र वर्ण है, मल्टीपल रैंडम चीजें कर रहे हैं एक साथ, कोई दिशा फिक्स नहीं है, तो वहां आ गई केतु की। तो इस तरीके से अलग अलग वर्णों के बारे में अलग अलग ग्रहों को अलग अलग वर्ण दिया गया है। तो अगर हम बुक्स के हिसाब से चलते हैं तो फलदीपिका एक क्लासिकल है ज्योतिष का, उसके हिसाब से शनि जो कि शूद्र वर्ण का है, उसको आउटकास्ट पीपल का लीडर कहा गया है। यानी कि जो लोग सामाजिक व्यवस्थाओं के हिसाब से काम नहीं करते, उनका लीडर शनि बताया गया है। यानी जो शूद्र वाले वर्ण को वर्ण में आता है। और राहु जो कि क्रिमिनल वाली कैटेगरी में आ रहा है, आउटकास्ट कैटेगरी में आ रहा है, उसके लीडर कौन कहे गए? शनि, जो कि आपके हार्डवर्क कर रहे हैं। और सिमिलरली इसी बुक के हिसाब से जो लॉर्ड ऑफ शूद्र बताए गए हैं वो बताया गया है बुद्ध को, यानी बुद्ध शूद्र जो कैटेगरी है उसके लॉर्ड है। तो अगर आप ध्यान से समझें तो बुद्ध कहीं ना कहीं शनि को भी रूल कर रहे हैं, शनि कैटेगरी यानी शूद्र को भी रूल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वर्ण, वैसे नहीं, वर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि जो शूद्र का जो काम है, शूद्र का काम क्या है? फिजिकल हार्डवर्क करना। वहां पर ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं बुद्ध भी आ रहे हैं, बुद्ध वाले जो काम आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जहां पर आपको ट्रेडिंग का काम करना है और मनी एक्यूमुलेशन का काम करना है, वो वाले काम भी हो रहे हैं। और शनि जो कि आउटकास्ट का लोड बताया गया है, यानी क्रिमिनल एक्टिविटीज का, वहां पे भी फिजिकल हार्डवर्क आ रहा है या फिजिकल कैटेगरी का काम आ रहा है। तो इस तरीके से भी एक कनेक्शन दिया गया है कि शनि जो है वो आउटकास्ट के लीडर हैं और बुद्ध जो है वो शूद्रास के बेसिकली लॉर्ड बताए गए हैं। तो बुद्ध बुद्ध हो गए ट्रेडर क्लास और वो हो गए लॉर्ड फिजिकल क्लास वाले ग्रुप्स के। और जो फिजिकल क्लास वाला जो ग्रुप है उनको आउटकास्ट का कहीं ना कहीं लीडर बताया गया है। तो कहीं ना कहीं शनि का, राहु का और बुद्ध का भी संबंध वर्ण के हिसाब से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम जनरली भी सोचेंगे तो काम करने के तरीके में तीनों चीजों का मिक्स कहीं ना कहीं आ जाता है स्टेप बाय स्टेप में।
तो ये क्लासिफिकेशन है अलग अलग वर्ण के हिसाब से अलग अलग ग्रहों का। अब इस चीज को एक लेटेस्ट पॉइंट से अगर हम समझेंगे, तो एक जर्नल है जिसका नाम है साइकोलॉजिकल रिव्यू। तो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं अब्राहम मास्लो, अब्राहम मैस्लो। तो अब्राहम मास्लो ने 1943 में एक थ्योरी इस जर्नल में पर्टिकुलर पब्लिश की थी, साइकोलॉजिकल रिव्यू में। इस थ्योरी का नाम था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तो इस थ्योरी में इन्होंने क्या किया, अब्राहम मैस्लो ने, इन्होंने यूनिवर्सल नीड्स के हिसाब से, सोसाइटी की जो भी यूनिवर्सल नीड्स के हिसाब से है, उसको एक बेस बनाकर उसमें ह्यूमन इमोशंस और उस इमोशंस के हिसाब से ह्यूमन मोटिवेशन, उसको क्लासिफाई किया। तो उन्होंने कुछ टर्म्स यूज करे अपनी थ्योरी के अंदर। अब्राहम मास्लो ने कुछ टर्म्स यूज किए, जैसे कि फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंग एंड लव, सोशल नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये कुछ टर्म्स इन्होंने अपने जो सोशल नीड्स हैं, यूनिवर्सल जो नीड्स हैं सोसाइटी के, उसके हिसाब से कुछ टर्म्स यूज करें। और इस पैटर्न के हिसाब से उन्होंने बताया कि अलग अलग इमोशंस होंगे और अलग अलग इमोशंस के हिसाब से अलग अलग ह्यूमन नीड्स और मोटिवेशन होंगी, जिसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आपकी नीड्स के साथ साथ आपके इमोशंस और इमोशंस के साथ साथ आपकी मोटिवेशन चेंज हो जाएंगे। तो अगर इसी थ्योरी को, जो थ्योरी है ह्यूमन मोटिवेशन की, अब्राहम मस्लो की, अगर इसी थ्योरी को हम कनेक्ट करना चाहें जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, तो लगभग लगभग पूरी तरीके से उसके ऊपर मैप हो जाती है। यहां पर कहा गया एक टर्म फिजियोलॉजिकल, यानी कि शुद्र वर्ण। कैटेगरी वाइज देखा जाए, फिजियोलॉजिकल जहां पर आप फिजिकल काम कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, तो फिजियोलॉजिकल कहीं ना कहीं शुद्र वर्ण से कनेक्ट हो रहा है। जहां पर वर्ड यूज हुआ सेफ्टी, तो सेफ्टी कनेक्ट हो रहा है क्षत्रिय वर्ण से, जहां पर सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्षत्रिय वर्ण वाली एक्टिविटीज हो रही है। फिर एक वर्ड यूज हुआ बिलोंगिंग एंड लव, ये वर्ड कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है वैश्य वर्ण से, जहां पर अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, लव है और ट्रेडिंग है। और फिर एक वर्ड वर्ड आता है जो सबसे अपर, अगर पिरामिड अगर इसका बनाते हैं मैस्लो थ्योरी का, तो एक वर्ड आता है जिसका नाम आता है सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये जो वर्ड है पर्टिकुलर, ये कनेक्ट हो रहा है ब्राह्मण वर्ण से। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये मैस्लो थ्योरी जो है वो इस वर्ण व्यवस्था से कनेक्ट हो रही है और मैप हो रही है पूरी की पूरी, कि हमारे अलग अलग इमोशंस के हिसाब से अलग अलग मोटिवेशंस आते हैं लाइफ में, और उसी के हिसाब से हो सकता है हमारा वर्किंग स्टाइल चेंज होता है, या हमारा वर्किंग स्टाइल काम करता है। तो ये वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं हम लोगों के केस में एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बताने में बहुत हेल्प करती है। हॉरोस्कोप के हिसाब से पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में कौन सा प्लेनेट डोमिनेटिंग है, उस पर्टिकुलर डोमिनेटिंग प्लेनेट्स के हिसाब से किस तरीके का एक पर्सनैलिटी ट्रेट निकल कर आएगा नेटिव का, वो हमको एक आइडिया आ जाता है। अब एक और मजेदार बात इस वर्ण व्यवस्था से कनेक्टेड है, देखा जाए तो मतलब बहुत फैसिनेटिंग बात है कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से किसी भी चीज को निगोशिएट करने के लिए या दो पार्टीज के बीच में इंटरेक्शन करने के लिए कुछ अलग अलग नीतियां बताई गई हैं। चार तरीके की नीतियां बताई गई हैं, और ये नीतियां क्या हैं? साम, दाम, दंड और भेद। तो अब इन नीतियों को अगर हम चाहें तो हम इसको कह सकते हैं कि ये नीतियां क्या हो गई, या तो एक तरीके से वर्किंग पॉलिसी हो गई, या फिर एक वर्किंग गाइडलाइंस हो गई, या फिर आप बोल सकते हैं वर्किंग स्टाइल हो गई। तो इस तरह से ग्रहों की भी, प्लेनेट्स की भी अपनी अपनी की वर्किंग स्टाइल है। जिसे शास्त्रों के हिसाब से काम करने की चार नीतियां बताई गई, उसी तरीके से अब इस ग्रहों की भी हम लोग वर्किंग स्टाइल को, इनकी नीतियों को भी समझ सकते हैं। और ये जो वर्किंग स्टाइल है ये प्रोमिनेंटली वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही काम करती हुई देखने को प्रतीत होती हैं, देखने को समझ में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण वर्ण की वर्किंग पॉलिसी क्या हो सकती है? सुलह करना, लड़ाई झगड़े ना करना, सबसे बनाकर रखना और गाइड करना, प्यार से रहना, न्यूट्रल रहना। क्षत्रिय वर्ण की क्या हो सकती है? लड़ाई झगड़ा करना जरूरत पड़ने के हिसाब से, वायलेंट भी हो जाना और डोमिनेटिंग भी होना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इस कैटेगरीज के हिसाब से प्लैनेट्स को कनेक्ट करता हूं, तो हमको इनकी वर्किंग स्टाइल भी समझ में आ जाएगी। तो अगर मैं बृहस्पति और शुक्र, जो कि नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट हैं,
और अगर मैं इन दोनों को समझूं तो दोनों ब्राह्मण कैटेगरीज में आ रहे हैं, तो ब्राह्मण वर्ण के हैं ये। तो ये ब्राह्मण कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका काम क्या हो गया? रिसर्च, लर्निंग, गाइडिंग और एडवाइस करना। तो इनकी वर्किंग स्टाइल क्या हो गई? साम दाम दंड भेद में से फर्स्ट वाली वो है साम, यानी जिसका मतलब क्या हुआ? सामंजस्य बनाना, बैलेंस करना, सुलह करना, प्यार और स्नेह के साथ रहना और न्यूट्रल रहना। तो ब्राह्मण कैटेगरी के लिए साम इनकी वर्किंग स्टाइल हो गई। और अगर मैं इसी तरीके से आगे बढ़ता हूं तो बुध और चंद्रमा, इनकी वर्किंग स्टाइल के बारे में अगर समझते हैं या बात करते हैं तो इनकी कैटेगरी क्या है? इनका वर्ण क्या है? वैश्य वर्ण। और वैश्य वर्ण क्या है? ट्रेडर क्लास है। तो ट्रेडर क्लास का वर्किंग स्टाइल क्या होगा? किस तरीके से इनका काम करने का तरीका होगा? वो होगा दाम, यानी कि किसी भी चीज के लिए किसी को पैसे देना। पैसे देने का मतलब क्या हो गया? कि हो सकता है ब्राइब देना हो गया, ब्राइब करना हो गया, रिश्वत देना हो गया। किसी भी चीज की सेटलमेंट के लिए उसका प्राइस की बेस पर उसको सेटल करना कि तुम इसके बदले में ये ले लो और इस चीज को सेटल कर दो। तो और सेटलमेंट का मेजोरिटी ऑफ तरीका जो है वो मनी है, इन द फॉर्म ऑफ मनी, मॉनेटरी वे में सेटल करना यानी दाम। तो ट्रेडर क्लास का, यानी कि ट्रेडर क्लास में अगर हम प्लैनेट्स की बात करेंगे तो प्लैनेट्स में हो गया मरकरी एंड मून, इनका जो तरीका हो गया वो हो गया दाम। अब आगे बात करते हैं सूर्य या मंगल। तो सूर्य और मंगल का वर्ण क्या है? वो है क्षत्रिय। और इनकी वर्किंग स्टाइल क्या हो सकती है, या फिर वर्किंग पॉलिसी क्या हो सकती है क्षत्रिय की? साम हो गया, दाम हो गया। तो क्षत्रिय की आती है दंड। दंड यानी पनिशमेंट करना, किसी को फोर्सफुली पनिशमेंट करना, फोर्सफुल प्रेशर करना, उसको उसको दबाना, उसका फोर्स को यूज करके उसको प्रेशराइज करना। अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए वायलेंस भी कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। उनको अल्टीमेटली कहने का मतलब है दंड देना, यानी किसी को दर्द देना, उसको मारना या वायलेंस करना, ये कैटेगरी आ जाती है दंड की। तो क्षत्रिय की जो कैटेगरी आ गई, उनका वर्किंग स्टाइल हो गया दंड देने का। उनका काम करने का तरीका है दंड देने का। और उसमें प्लेनेट्स कौन से आ गए? मार्स और सन। अब आते हैं हम लास्ट में, जहां पर हम बात समझते हैं शूद्र के बारे में, यानी कि शनि के बारे में। शनि या शूद्र वर्ण वो जो लोग ज्यादा फिजिकल हार्डवर्क कर रहे हैं। अब इनका वर्किंग स्टाइल क्या हो गया? साम दाम दंड और भेद। तो बचता है भेद। भेद है शनि का स्टाइल। भेद मतलब दो अलग अलग पार्टीज के बीच में भेद करना, यानी कि डिफरेंस पैदा करना। कि दो अलग अलग पार्टीज के बीच में डिफरेंस कैसे पैदा कर सकते हैं, उनके बीच में डिसएग्रीमेंट कैसे पैदा कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग सामंजस्य नहीं बिठा सकते, क्योंकि ये लोग पैसा भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये लोग किसी को डोमिनेट भी नहीं कर सकते। तो चौथा सबसे खतरनाक तरीका है वो है भेद करना। दो अलग अलग पार्टियों के बीच में डिसएग्रीमेंट क्रिएट करना, डिफरेंसेस पैदा करना, और फिर उन दोनों पार्टीज को आपस में लड़वा देना और लड़वा कर उनको आपस में हरा देना। तो ये है भेद का एक तरीका। तो ये जो भेद वाला जो तरीका है वो अल्टीमेटली शूद्र कैटेगरी में आ जाता है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। और अगर हम प्लेनेट से कनेक्ट करते हैं तो वो आ जाता है शनि। तो शनि का रोल भेद करके काम करवाने का, यानी वर्किंग स्टाइल जो है वो भेद करके काम करवाने की है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो साम दाम दंड भेद ये चारों ही अलग अलग पॉलिसियां हैं जो कि हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं यूज करते हैं। अब हमारे होरोस्कोप में कौन सा प्लेनेट स्ट्रोंग है, ज्यादातर हम वही वाले काम करेंगे। और अगर कहीं ना कहीं मिक्सचर होगा तो हो सकता है हमारे यहाँ वर्ण जो है केतु की कैटेगरी का भी आ जाए, मिक्स भी आ जाए। या फिर अलग अलग हाउसेस के हिसाब से, उस हाउसेस की प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम किस पर्टिकुलर जगह पे किस तरीके का एक्शन ले रहे हैं, क्या हमारी वर्किंग स्टाइल है, ये भी हमको साम दाम दंड भेद और साथ में इन चार कैटेगरी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हमारी हेल्प कर सकता है। और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो बुध, शनि, राहु और केतु, इनका मेजर जो वर्किंग स्टाइल है वो है भेद करना। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो लीडर है आउटकास्ट का, और बुध जो है वो लॉर्ड है शुद्ध क्लास का, और केतु जो है वो तो है मिश्र वर्ण। तो कहीं ना कहीं इनके वर्किंग स्टाइल में कहीं ना कहीं भेद जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कॉमन एक मेजोरिटी ऑफ वर्किंग स्टाइल देखने को मिलती है। तो अगर हमको इसको अपने होरोस्कोप में लगाना है तो हम अपने होरोस्कोप में हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 7, हाउस नंबर 10 और हाउस नंबर 11, इन हाउसेस में
इन ग्रहों का अरेंजमेंट, इन प्लैनेट्स का अरेंजमेंट, और नवमांश के केस में नवमांश में इन्हीं हाउसेस के डिस्पोजिटर कौन ग्रह आ रहे हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स आ रहे हैं, उससे हम लोग इस वर्किंग स्टाइल को और इस वर्ण व्यवस्था को और समझ सकते हैं। तो तब तक आप अपने अपने हाउसेस पे, अपने अपने होरोस्कोप पे इसको लगा के देखिए, कुछ एग्जांपल चार्ट्स पे लगा के देखिए, और कमेंट्स में बताइए कि ये बात कितनी हद तक सही हो रही है, वर्किंग स्टाइल क्या है और काम करने का तरीका क्या क्या है। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.